नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, जब से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है तब से भाजपा और सपा गठबंधन की नींद उड़ चुकी है। बसपा इन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा ने यहां काफी समय से अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव में जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा बटेंगे तो कटेंगे और सपा के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारों को प्रचारित करने में लगे हैं। वास्तव में ये होना चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जैविक तरीकों का उपयोग करके एक पुराने डंपिंग यार्ड को एक खूबसूरत बगीचे में बदला गया। जनसुराज प्रशांत किशोर ने पार्टी की चुनाव चिन्ह स्कूल बैग पर कहा, लालू नीतीश ने 35 साल के राज में बिहार के बच्चों की पीठ से स्कूल का बस्ता निकालकर मजदूरी का बोरा डाल दिया। जनसुराज की सोच है कि बिहार के लोगों की गरीबी को खत्म करने का रास्ता स्कूल का बस्ता है, रोजगार का रास्ता है स्कूल का बस्ता। बिहार में पलायन पर रोक लगेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक के शुभंकर और लोगों के अनावरण पर कहा, आज बस्तर ओलंपिक की तैयारी की दृष्टि से शुभंकर और लोगों का अनावरण किया गया है। आगामी 5 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादों को लेकर भाजपा बनाम कांग्रेस के विवाद पर कहा, वादे ऐसे किए जाने चाहिए जो पूरे हो। हम लोग वादों से काफी ज्यादा आगे तक काम करने वाले लोगों में से एक हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पत्नी ने डीग स्थित श्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रीनगर में आसमान में धुएं का गुबार उड़ता हुआ। श्रीनगर के खान यार नगर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक के शुभंकर और लोगों का अनावरण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरा के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के गोरस गांव में गोवर्धन पूजा के अवसर पर पूजन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे वक्फ भूमि के मुद्दों पर किसानों को भेजे गए सभी नोटिस तुरंत वापस ले लें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोगों से किसी भी गलत सूचना पर ध्यान न देने की अपील की। अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस के अवसर पर निहंग सिखों द्वारा घुड़सवारी कौशल का प्रदर्शन किया गया। बंदी छोड़ दिवस पर एक सिख त्योहार है जो मुगल साम्राज्य की कैद से ग्वालियर किले से छठे सिख गुरु हरगोविंद सिंह की रिहाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा, सबके घर परिवार में अन्न धन बढ़ा रहे, किसी के घर में कोई कमी ना हो, पूरे देश की शांति बनी रहे। मेरी ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वधाम मंदिर में भगवान को 1100 व्यंजनों का भोग लगाया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा किया। भाजपा सांसद बांसुरी शिवराज ने कहा, सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण सभी के परिवारों को सुरक्षित और स्वस्थ रखे, यही मेरी कामना है। आतंकी हमले पर जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के बयान पर एआईएमआई प्रमुख अवैसीद्दीन ने कहा, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उपराज्यपाल के पास है और अगर वह आतंकी हमले हो रहे हैं तो भाजपा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अनंतनाग मुठभेड़ में हल्कान गाली के जंगलों में 2 आतंकवादी मारे गए। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और श्रीनगर सेक्टर सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जब कांग्रेस आरोप लगाती है और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है तो मैं सोचता हूं कि जिस पार्टी ने 60 साल तक इस देश में राज किया वो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करती है। जब जीत जाए तो ये ठीक है और हार जाए तो खराब है। कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। जम्मू कश्मीर खाइनियार इलाके में मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बड़गाम में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,
पर्सन सुरक्षा चूक का नहीं है। आप जानते हैं कि पहले कितने आतंकवादी वारदात होती थी, अब पहले की तुलना में बहुत कम हुई हैं। हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से सजग हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, आज दिवाली के बाद चमघट के दिन परंपरागत रूप से लखनऊ में पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में पतंग प्रेमी एकत्रित हुए हैं। विजेताओं को हमने पुरस्कार वितरण भी किए हैं। परंपराएं जारी रहनी चाहिए। सब लोग एकजुट होकर इस त्यौहार को मना रहे हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, गुजरात के सभी नागरिकों को गुजराती नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से शुरू हो रहा ये नया साल गुजरात के लोगों के लिए बहुत खास है। सभी गुजरातियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, पूरे झारखंड को आज अराजकता की ओर ले जाने का कायम काम किया गया है। यदि किसी ने ये किया है तो हेमंत सोरेन सरकार ने किया है। किसके संरक्षण में चीज़ें चल रही हैं? प्रकृति ने हमें खनिज संपदा दी है, उसको लूटने और लुटवाने का काम जारी है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कहा, कांग्रेस के पक्ष में माहौल लगातार बना हुआ है। महाराष्ट्र में दिख रहा है कि आम लोगों के अंदर सरकार विरोधी माहौल है, जिसका लाभ हमें मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो माहौल उसके हिसाब से कांग्रेस और गठबंधन बहुमत से सरकार बनाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में चावल खरीद को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हरियाणा राज्य के 59वें स्थापना दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज हमने अपने प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वह आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द्वादश यानी 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में देश भर से आए श्रद्धालुओं और स्थानीय दुकानदारों, गणमान्य पुजारियों से बात कर व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।